इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पर हम ये तुलसी का प्लांट नहीं रखते। जी हाँ, आज का वीडियो इसी तुलसी के प्लांट पर है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन सैपलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम अपने तुलसी के प्लांट को सर्दियों के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरा साल हम इसकी लीव्स को खाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन जब सर्दियां आती है, क्योंकि हमारे तुलसी के प्लांट को सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए। ये हमारा पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल मीन्स जो पूरे साल चलते हैं, ऐसे प्लांट को हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं। और ऐसे प्लांट की ग्रोथ फरवरी से लेकर अक्टूबर तक अच्छी रहती है, और जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तुलसी के प्लांट के साथ भी ऐसा है, ये पूरा डोरमेंसी में नहीं जाता, लेकिन अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ये अपनी ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम सर्दियों के लिए तैयार करना। पहले इसकी जितनी भी पत्तियां सूखी हुई हैं उसको रिमूव कर देंगे, जितनी भी टहनियाँ इसकी सूख चुकी हैं उसको काट देंगे। ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा मंजरी लगी हुई है, यानी कि इसके बीज हैं, उसको भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मंजरी से क्या होता है, इसकी सारी की सारी जो इसकी ताकत है अपने बीज बनाने में लग जाती है और पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसलिए हम ये सभी चीज़ें इसकी रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर सूखी डंडियाँ लगी रहेंगी, सूखी पत्तियाँ रहेंगी, तो ये अपनी नई ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। तो हमें सूखी टहनियों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह प्लेस कीजिएगा जहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप सर्दियों में भी इसको मिल जाए। आज मैंने अपने प्लांट में हल्दी डाली हुई है, क्योंकि हल्दी हम सभी की हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। इसी तरह से हल्दी जो है हमारे प्लांट्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो मैं 15 से 20 दिन में सर्दियों में अपने सभी प्लांट्स में आधी चम्मच हल्दी ज़रूर डालती हूँ, जिससे इनकी रूट्स जो हैं फंगस से, कीड़ों से बची रहती है। अब उसके बाद अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए अच्छे से। गुड़ाई करने से होता क्या है, इसकी रूट्स को हवा मिलती है और जो है उसके अंदर कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं। नहीं तो सर्दियों में छोटे छोटे से इंसेक्ट का अटैक हो जाता है हमारे तुलसी के प्लांट में, क्योंकि धूप मिलती नहीं है और हम लोग पानी इसके अंदर देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है उसकी रूट्स गलने लगती हैं। तो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट्स में वाटरिंग का ध्यान रखना। आपको मेरे ख्याल से तुलसी के प्लांट को 3 से 4 दिन से पहले पानी नहीं देना चाहिए। जब भी पानी दें पहले आप उंगली डाल के देख लीजिए कि 2 इंच की मिट्टी अगर सूख गई है तभी दीजिए। अब ये देखिए नीम खली है। अब मैं हर एक प्लांट में हमेशा नीम खली डालती हूँ। ये हमारे प्लांट्स की रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, मिट्टी का टेक्सचर अच्छा बनाता है, कीड़ों से बचाता है इसको। पहले मैंने 2 इंच की मिट्टी लूज़ करके रिमूव कर दी। अब मैंने 1 मुट्ठी इसके अंदर नीम खली डाली है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट लेंगे तो सड़ी हुई कंपोस्ट लेना, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपके प्लांट को नुकसान करेगी, लेकिन बेटर है वर्मी कंपोस्ट ही लीजिए। अब 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसके चारों तरफ फैला दीजिए और इसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के जो है कंपोस्ट को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। ये सारे काम हमें अभी सभी प्लांट्स में करने हैं, क्योंकि बारिशों में इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं बह चुके हैं। अब इनको फिर से इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि 1-2 महीने इनके अंदर ग्रोथ होगी और उसके बाद ये लोग डोरमेंसी में चले जाएंगे। अब हमारा प्लांट रेडी हो चुका है। अब कितनी ही ठंड आए हमारा प्लांट रेडी है। इसकी रूट्स को हमने अच्छे से धूप दिखानी है और कल मैं अब इसके अंदर पानी दूंगी, क्योंकि मैंने सुबह पानी दिया था, मेरी मिट्टी में नमी बनी हुई है। अब कल इसको मैं वाटर दूंगी। वाटर देने से होगा ये कि जो इसकी रूट्स को हवा लगी है, सूख गई हैं और हमने ऊपर से खाद डाल दी है, हल्दी डाली है। अब ये जब धीरे धीरे घुल के इसकी रूट्स के थ्रू ये सारे न्यूट्रिशन इसकी लीव्स को मिलेंगे, तो हमारा प्लांट्स अपने आप अंदर से स्ट्रेंथन फील करेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ पे डायरेक्ट ठंडी हवा इसको ना लगे और कम से कम सर्दियों में भी 1-2 घंटे की धूप लगे। अगर आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सारा टाइम ठंडी हवा लगेगी, तो आपके प्लांट्स को उस केस में बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोग इसके ऊपर चुन्नी ढक देते हैं, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं होता है। अगर हम चुन्नी ढकते हैं उसके बावजूद भी जो है ये इस प्लांट की जो है पत्तियाँ सारी ही झड़ जाती हैं। अगर इसको 2 घंटे की 1 घंटे की धूप मिलेगी और आप इसको
जो है 3 से 4 दिन में जब धूप निकला है तो इसके ऊपर पानी से छिड़काव करके इसकी सारी पत्तियों को धो दिया कीजिए। इससे जो छोटे मोटे कीड़े इसके ऊपर अटैक करते हैं वो धुलते रहेंगे। अगर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा लगे तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कीजिएगा और कोई भी इंसेक्टिसाइड मतलब केमिकल इंसेक्टिसाइड मत डालिएगा, क्योंकि ये हम जो है इसकी लीव्स खाते हैं और ये एडिबल प्लांट्स है, तो इसलिए आप इसके ऊपर कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मत कीजिएगा। इसको घना बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको घना बनाने के लिए पहले जैसे आपने इसको कंपोस्ट दे दी, अब हम इसकी ब्रांचेस के टिप को पिंचिंग करेंगे। ये कंसेप्ट आप सभी प्लांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने प्लांट की स्टेम्स के टॉप के पिंच करते चले जाएंगे। आज जैसे मैं 5-6 ब्रांचेस में पिंचिंग करूँगी, 10 दिन के बाद दूसरी 5-6 ब्रांचेस में पिंचिंग करूँगी। जहाँ से भी हम पिंचिंग करते हैं वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है और वो प्लांट आपका एक ही साइड से नहीं खड़ा रहता, वो ओवरऑल चारों तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, पिंचिंग करने के लिए आप किसी भी स्टेम को पकड़िए और उसके ऊपर की स्टेम का समझ लीजिए 1 इंच का पार्ट आप तोड़ दीजिए और लीव्स को आप यूज़ कर लीजिए काढ़ा बनाने में, चाय बनाने में, और इस तरह से पिंचिंग करिए। पिंचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा प्लांट घना होता चला जाता है। इस तरीके से अब आप अपने प्लांट को जो है रेडी कर लीजिए सर्दियों के लिए। ये मौसम अभी अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट्स को बीज के थ्रू उगाना, तो इस मौसम में अभी ह्यूमिडिटी बनी हुई है। अगर आपके इसमें सीड्स आ रहे हैं तो आप सीड्स को मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और आपके नए नए प्लांट्स भी बन सकते हैं। तो हमेशा एक से ज़्यादा प्लांट्स रखा कीजिए। अगर इन एनी केस आपका प्लांट ख़राब हो जाता है तो आप सेकेंड प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर यूज़ करेंगे अपने तुलसी के प्लांट को सर्दियों के लिए रेडी करने के लिए। जब हम अपने प्लांट्स को हेल्दी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स भी एक तरह से हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जब हमारे बच्चे हेल्दी हैं, हमारे प्लांट्स हेल्दी हैं, तो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए ज़रूर यूज़ में लाइएगा और इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।